सीए जिसको कैब सिटीजनशिप अमेंडेड बिल बोला गया कि भैया ये देश में धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, तो कुछ लोगों ने गधों ने क्या किया, ओला उबर कैब को अनइंस्टॉल कर दिया। इतने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद जब कैब के अपोज में वो किया गया तो फिर अभी यूसीसी आया तो बोलते हैं भैया आप किसी को बराबर का अधिकार कैसे दे सकते हो। तो मतलब चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, किसी में गुजारा नहीं है। तो भैया बस यही बोलूंगा, बंद करो और हमारा वोट हम देंगे और हम सरकार को लाएंगे और जाऊंगा मैं आसाम देकर आऊंगा वोट। भाई वो वैसे तो रोज सड़कों पे ही आ रहे थे, आपका अधिकार है भाई प्रोटेस्ट करने का, करो। सरकार झुकी ना, किसान आंदोलन आपने किया, आपने बिल हटवा लिया, चलो। फिर उसके बाद भी तो सब्जी मंडियां में सब्जियां फेंकी जा रही थी पंजाब में, उसके बाद भी तो किसान मरी रहे। बोलने का मतलब है आंदोलन जीवी मत बनो। बात रही आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, आपका हक है भैया करो, लेकिन किस पे कर रहे हो, किस बात पे कर रहे हो। पहली बात, यूसीसी है क्या? समान भाषा में अगर यूसीसी को जो समान अधिकार की बात किया जा रहा है वो एक्चुअली में हिंदुओं के लिए है ही नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे में मल्टीपल मैरिज है नहीं, हमारे में डाइवोर्स वाला सिस्टम है नहीं, एडॉप्शन का एक्ट में है नहीं। आपके चैनल व्यूअर्स को कि यूसीसी में क्या क्या आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहला तो होगा मल्टीपल शादी को रोक दिया जाएगा। दूसरा चीज होगा कि ये फोन पे तलाक वलाक का सिस्टम था जिसको गवर्नमेंट ने पहले ही वो कर दिया था, वो पूरी तरह प्रतिबंध हो जाएगा। तीसरा चूज हो जाएगा एडॉप्शन, बच्चे गोद लेने का अधिकार वाला। और तीसरा जायदाद में हक देने वाला पॉलिसी आएगा कि वो किसको देने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज लोग जिसकी बात कर रहे हैं, 1961 में जब गोवा को आया, गोवा हमारे पोर्टुगीज से अलग करके हमारे देश में जोड़ा गया, तो वहाँ पे पोर्टुगीज सिविल कोड था। वहाँ पे शादी करने से पहले भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उसी पोर्टुगीज सिविल कोड को यूसीसी कर दिया गया। तो गोवा में तो 1961-62 से है, गोवा में तो पहले से ही है। यहाँ एक स्टेट में इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है। आने वाले टाइम में आसाम आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा। देखो इसको क्या बोला जाता है, लोग बोलता है आर्टिकल 21 है जिससे हमारा मौलिक अधिकार हनन हो जाएगा, हम पे धार्मिक आज़ादी है। तो मेरे भाई सुनो, आप लोग, धार्मिक अधिकार हनन नहीं होगा। आप जिस तरीका से शादी करते हो आप करोगे। ऐसा नहीं कि हिंदू यज्ञों के आगे और हवन कुंड के आगे 7 फेरे लेकर शादी करता है तो कोई मुसलमान भाई भी उस तरह से करेगा। आप जिस तरह से करते हो करो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बस पॉलिसी स्ट्रिक्ट की जाएगी। दूसरा, यूसीसी में एक और चीज ऐड हो रहा है कि जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनको वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि कब से कब तक आप रह रहे हो, कि कल कोई घटना हो जाती है तो सरकार के पास उसका ब्यौरा होना चाहिए कि तुम अपनी मर्जी से छोड़े या हटे। तो बोलने का मतलब है समानता की बात में इतना दिक्कत क्यों आ रहा है। और बोला जाता है ना, कौन सा एक संविधान का एक वो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे करके है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी स्टेट के पास ये अपना मौलिक अधिकार है कि गवर्नमेंट जो भी बिल्स लाती है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑल इंडिया में नहीं लागू कर सकती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हर राज्य सरकार स्वतंत्र है अपने स्टेट में वो पॉलिसी ऐड करने के लिए। तो इस तरह से ऐड किया जा सकता है। बाकी इस कानून का समर्थन देता हूँ और पब्लिक भी करे, क्योंकि न्याय की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है। पहली बात तो देखिए, राहुल गांधी या पूरी की पूरी कांग्रेस बटालियन जो है वो बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के और अनलॉजिकल बातें करती है। उनके किसी बात में लॉजिक नहीं होता, किसी बात का तथ्य नहीं होता है। आज जब राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं थे, उनको बीजेपी की सरकार में सन 2000 में बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर ओबीसी में लाई, ये फैक्ट गलत था। हाँ, वो ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ओबीसी में लाने वाली जो सरकार थी तेली समाज को, वो बीजेपी सरकार नहीं थी। मैं आपको बता दूं, और ये शायद अगर आपका चैनल दूर तक जाता ही है तो व्यूवर्स भी सुने और खास करके कांग्रेसी चिंटू सुने। 25 जुलाई 1994, दोबारा दोहरा रहा हूँ डेट, 25 जुलाई 1994 में कांग्रेस शासित गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री छबीला दास मेहता जी लाए थे। ठीक है, उन्होंने इस जात को इसमें ओबीसी में लेके आए थे। तो पहले तो ये तथ्य उनका गलत हो गया। अब उसके बाद ये लॉजिकल बातें क्यों नहीं करते। देखिए, किसी भी एक पॉइंट को उठाकर ले लीजिए, इनके हर एक विषय को जनता ने नकार दिया। और जो आज मोदी जी के ओबीसी के ऊपर में प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि राहुल गांधी किस हिसाब से अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कोल ब्राह्मण बताते हैं। अब इसमें लॉजिक बताइएगा। आप हैं या मैं हूं या कोई भी हो, मैं खुद भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। मैं त्रिपर्वर सरयू पारिण ब्राह्मण हूं। मेरा नाम इंद्रेश है, उपनाम द्विवेदी है, भारद्वाज गोत्र है मेरा। मेरे नाना जी की तरफ से मेरे जो मामा और मेरे नाना जी हैं वो प्यासी मिश्र हैं, सरयू पारिण ब्राह्मण हैं, उनका वत्स गोत्र है। लेकिन मेरा आगे नाम क्या चल रहा है, इंद्रेश द्विवेदी। क्यों?
मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे परदादा जी द्विवेदी थे, हम भारद्वाज हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी के जो दादाजी थे फिरोज खान गांधी, पारसी मुस्लिम थे, ठीक है। उनसे अगर इनका गोत्र लगाया जाएगा तो ये क्या हुए, और उन्हीं से इनकी जांच चलेगी। लेकिन ये लगा किसका रहे हैं, नेहरू जी का, जो कोल ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं। जबकि बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है, मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि कई बहुत सारी जानकारियाँ झूठी भी हो सकती हैं या वो भी है, बट बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये गयासुद्दीन के वंशज हैं ये लोग। और नेहरू टाइटल इसलिए पड़ा क्योंकि नहर के किनारे घर था, तो नहरूआ थोड़ा अवधि उसमें इलाहाबाद साइड में बोलने लगे तो वो पड़ गया। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ऐसा भी सुना है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब आपके नाना से आपका वंश चलेगा या दादा से, तो लॉजिकली तो ये ब्राह्मण हुए नहीं, बट ये अपने आप को जबरदस्ती चुनाव के समय पर आकर जनेऊ धारण कर लेते हैं और अपने आप को ब्राह्मण साबित करने पे लग जाते हैं। जबकि मोदी जी ओबीसी में आज से नहीं, आपकी सरकार में आए, फिर आप उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया कि कितने ओबीसी के मंत्री हैं, कितने इसके मंत्री हैं, कितने उसके मंत्री हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक में 60 साल अगर नेट देखा जाए तो कांग्रेस की सत्ता रही है, 15 साल बीजेपी की रही है, ठीक है। अब इस दौरान में उस 60 साल में भी 2-1 साल छिटपुट लोग आते गए, कोई महीने भर के लिए, कोई 2 महीने के लिए, 91 का जो दौर था। तो आप उसमें ये देखिए कि भाजपा ही वो सरकार थी जिसने सबसे पहले माइनॉरिटीज़ में, अल्पसंख्यक में मुस्लिम राष्ट्रपति हिंदुस्तान को दिया। तो किसने दिया, भाजपा ने दिया, ठीक है। दलित राष्ट्रपति दिया तो किसने दिया, भाजपा ने दिया। आदिवासी राष्ट्रपति दिया तो किसने दिया, भाजपा ने दिया। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, कांग्रेस ने अपनी 60 साल में हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति नहीं बना पाया। भारत परमाणु शक्ति किसके राज्य में बना, किसके शासनकाल में बना, बीजेपी के, अटल जी के। साइंटिस्ट तो उस समय पर भी थे ना, अपने कलाम साहब तो तब भी थे ना कांग्रेस के शासन में, लेकिन तब हम परमाणु परीक्षण क्यों नहीं कर पाए, हम परमाणु शक्ति क्यों नहीं बन पाए। तो इसके लिए नीयत चाहिए, वो नीयत नहीं है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, छलावा करती है और जनता को ठगती है। आज भी देश नहीं भूला है, ये लोग ईवीएम के ऊपर में आरोप लगा देंगे, ये लोग हमारी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगा देंगे। जबकि ये गए क्यों, अपने पापों की वजह से गए। पाप की वजह 70,000 करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला, कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इतने सारे, मतलब हिंडरबर्ग घोटाला, पता नहीं क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने। और उसके बाद में ये आज कहते हैं, वो कहावत सुनिए ना आपने, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये कांग्रेस वही है कि इसने सिर्फ तुष्टीकरण की, जातिवाद की राजनीति करी। हिंदुस्तान को हमेशा जातिवाद में तोड़ने की, धर्म की गंदी राजनीति अगर किसी ने करी है, हिंदुस्तान को विभाजित करने की जो राजनीति करी है, तो वो कांग्रेस ने करी। लेकिन आज ये लोग उस झूठ को फैला रहे हैं और ऐसा झूठ बोलते हैं कि मतलब इनको खुद को भी नहीं पता। नफरत की राजनीति फैलाई क्यों जा रही है, ये ऐसे बयानबाजी की क्यों जा रही है? अच्छा, क्या इमरजेंसी के टाइम नफरत की राजनीति नहीं हुई थी? क्या सिख दंगा हुआ, नफरत की राजनीति नहीं हुई? क्या देश आज़ाद होने से पहले मोपला राइट हुआ, नफरत की आज़ादी नहीं हुआ? क्या ऑपरेशन पोलो किस लिए किया गया था, हैदराबाद के निजाम को हराने के लिए? उस टाइम नफरत की राजनीति नहीं हुई। आप लोगों की बैंड इसलिए बज रही है ना क्योंकि पब्लिक समझदार हो गया है कि हमें किस टॉपिक पे लड़ना है। आप जो जात धर्म की जो राजनीति खेल रहे हो ना, बंद करो। आने वाले टाइम में मोदी जी ने स्टेटमेंट पास कर दिया है, 5 साल हमारा ऐसा होगा जो 1000 साल का भविष्य तय करेगा। यहाँ हो सकता है कि इतने पब्लिक सुन रही हो, कोई मेरे विचारों से सहमत ना हो, ठीक है भाई साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जिसको वोट देना है दो, लेकिन मेजोरिटी वोट जो जिसको देगा उसी की सरकार आएगी ना। सरकार आएगी, आपको पता चल जाएगा, और जो डिसीजन हो गई वो आएगा।